गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट हमने पढ़ा था जॉब विधि। जॉब विधि क्या थी? संकुल का संगठन तथा स्थायित्व स्थिरांक का निर्धारण करने की प्रायोगिक विधि थी। ठीक है, तो वो नंबर पहली थी जॉब विधि। आज हम नंबर सेकंड पे पढ़ेंगे जैरम विधि। जैरम विधि नंबर 2 पे है। जैरम जैरम विधि द्वारा हम संकुल के स्थायित्व स्थिरांक को ज्ञात कर सकते हैं। जैरम विधि द्वारा हम संकुल के स्थायित्व स्थिरांक के एफ का निर्धारण किया जाता है या के एफ ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो अब इस विधि द्वारा संकुल के स्थायित्व स्थिरांक के एफ का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, फिर जलीय विलयन के H प्लस आयन तथा H प्लस आयन या पीएच का निर्धारण किसके द्वारा करते हैं? विभव मापी विधि द्वारा किया जाता है। जलीय विलयन के H प्लस आयन तथा पीएच का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? विभव मापी विधि द्वारा किया जाता है। अतः ये जो जैरम विधि है वो किस पर डिपेंड करती है? जैरम विधि जो है वो विभव मापी विधि पर आधारित है। किस पर आधारित है? विभव मापी विधि पर आधारित है। ठीक है, तो जलीय विलयन के H प्लस आयन या हम कह सकते हैं पीएच का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? विभव मापी विधि द्वारा किया जाता है। विभव मापी विधि द्वारा किया जाता। अतः हम कह सकते हैं जैरम विधि जो है वो विभव मापी विधि पर आधारित है। जैरम विधि किस पर आधारित है? विभव मापी विधि पर आधारित। जैरम विधि विभव मापी विधि पर आधारित। ठीक है, तो जैरम विधि जो है वो किस पर आधारित है? विभव मापी विधि पर आधारित है। अब हम देखेंगे कि जैरम विधि है क्या। ठीक है, पहले तो हमने ये बता दिया कि इस विधि का उपयोग कहाँ करते हैं, तो स्थायित्व स्थिरांक के एफ का निर्धारण करने में किया जाता है। फिर इस विधि में जो हम जलीय विलयन लेते हैं उसमें H प्लस आयन या हम कह सकते हैं पीएच का निर्धारण किसके द्वारा करते हैं? विभव मापी विधि द्वारा किया जाता है। तो जैरम विधि जो है वो विभव मापी विधि पर आधारित है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विधि क्या है। ठीक है, विधि में हम क्या करते हैं, ये डैश तो पेड़ से काला हो जाता है। विधि में क्या होता है, देखो विधि स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विधि में क्या होता है कि जलीय विलायक में हम क्या लेंगे? दुर्बल लिगैंड लेंगे। ठीक है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल लिगैंड और धातु धनायन। ठीक है, क्या करेंगे? जलीय विलायक में दुर्बल अम्ल, दुर्बल लिगैंड और धातु धनायन का विलयन बनाते हैं। किसके अंदर? जल के अंदर। हम क्या करेंगे? जल के अंदर हम दुर्बल अम्ल लेंगे, दुर्बल लिगैंड लेंगे और धातु धनायन, इन तीनों को मिलाकर जल के अंदर क्या करेंगे? इसका विलयन बनाएंगे। ठीक है, तो जल विलायक में दुर्बल अम्ल और दुर्बल लिगैंड व धातु धनायन की निश्चित सांद्रता का विलयन निर्मित करते हैं। ठीक है, जल विलायक में दुर्बल अम्ल, दुर्बल लिगैंड तथा धातु धनायन की निश्चित सांद्रताओं का
सांद्रताओं का हम क्या करते हैं, विलयन निर्मित करते हैं, सांद्रताओं का विलयन निर्मित करते हैं। जल के अंदर हम इन तीनों की निश्चित सांद्रताएं लेकर हम एक विलयन निर्मित करते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस विधि को हम पॉइंट के थ्रू ही बताएंगे। ठीक है, पॉइंट के थ्रू करेंगे तो अपन को समझने में भी आसानी रहेगी और याद करने में भी अपन को सरल रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट के थ्रू ही हम करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या आता है इसका, कि विलयन में अम्ल, लिगैंड और धातु धनायन की प्रारंभिक सांद्रताएं क्या है। देखो हमने जलीय विलयन में क्या जलीय विलयन का बना दिया। ठीक है, दुर्बल अम्ल, लिगैंड और धातु धनायन का। ठीक है, अब इस विलयन में इन तीनों की सांद्रताएं क्या है। विलयन में लिगैंड, या पहले अम्ल लिखो, अम्ल, लिगैंड तथा धातु धनायन की प्रारंभिक सांद्रताएं क्रमशः अम्ल की CH, ठीक है, लिगैंड की Cl और धातु धनायन की क्या है, Cl। तो विलयन में अम्ल, लिगैंड तथा धातु धनायन की प्रारंभिक सांद्रताएं क्या है, क्रमशः अम्ल की है CH प्रारंभिक सांद्रता, लिगैंड की प्रारंभिक सांद्रता है Cl और धातु धनायन की प्रारंभिक सांद्रता है Cl। ठीक है, फिर विलयन में क्या करेगा, विलयन में ये जो लिगैंड है, ठीक है, विलयन में ये जो लिगैंड है वो H प्लस आयन, अम्ल के H प्लस आयन और धातु धनायन के साथ में क्या करता है, जुड़कर संकुल बनाता है। विलयन में लिगैंड जो है वो H प्लस आयन तथा धातु धनायन के साथ जुड़कर क्या करता है, संकुल बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, विलयन में लिगैंड H प्लस आयन तथा धातु धनायन के साथ जुड़कर क्या करता है, संकुल बनाता है। तो चलो संकुल बना लेते हैं अपन। लिगैंड किसके साथ बनाना है, पहले H प्लस आयन के साथ में साम्य में बनाएगा संकुल। क्या बनाता है संकुल, Hl प्लस। ठीक है, फिर लिगैंड किसके साथ बनाता है, धातु धनायन के साथ साम्य में बनाता है संकुल Ml प्लस। ठीक है, इसके लिए स्थायित्व स्थिरांक है Ka डैश। इसके लिए स्थायित्व स्थिरांक क्या है, Ka डैश। Ka डैश या स्थायित्व स्थिरांक कैसे निकालते हैं, उत्पाद की सक्रियता गुणनफल बटा क्रियाकारक की सक्रियता गुणनफल। तो क्या आएगा ऊपर, Hl प्लस की सांद्रता अपॉन नीचे क्या आएगा, लिगैंड की सांद्रता इंटू H प्लस की सांद्रता, लिगैंड की सांद्रता इंटू H प्लस की सांद्रता। ठीक है, इसके लिए स्थायित्व स्थिरांक कैसे निकालेंगे अपन, सेम वैसे की वैसे। इसके लिए स्थायित्व स्थिरांक है Kf। ठीक है, तो अब उत्पाद की सक्रियता गुणनफल ऊपर क्या आएगा, Ml प्लस की सांद्रता बटे क्या आएगा, लिगैंड की सांद्रता इंटू धातु धनायन की सांद्रता, लिगैंड की सांद्रता इंटू धातु धनायन की सांद्रता। ठीक है, अब ये जो लिगैंड है वो क्या कर रहा है, H प्लस आयन के साथ भी जुड़ रहा है और क्या कर रहा है, धातु धनायन के भी साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो लिगैंड के H प्लस आयन तथा धातु धनायन के साथ जुड़ने की प्रतियोगिता द्वारा हम क्या करेंगे, Kf का निर्धारण करते हैं। Kf का निर्धारण किया जाता है। जैरम विधि द्वारा किसका निर्धारण करते हैं, मैंने पहले बताया था, स्थायित्व स्थिरांक Kf का निर्धारण किया जाता है। तो लिगैंड के H प्लस आयन तथा धातु धनायन के साथ जुड़ने की प्रतियोगिता के द्वारा हम स्थायित्व स्थिरांक Kf का निर्धारण करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे Ka डैश और Kf क्या है, Ka डैश और Kf क्या है। तो Ka डैश जो है वो लिगैंड का अम्ल के साथ साम्य संयोजन स्थिरांक। Ka डैश क्या है, अम्ल का या लिगैंड का अम्ल के साथ, लिगैंड का अम्ल के साथ साम्य संयोजन स्थिरांक है, साम्य संयोजन स्थिरांक।
ठीक है। और Kf क्या है? संकुल का स्थायित्व स्थिरांक है। Kf क्या है? संकुल का स्थायित्व स्थिरांक, जो हम क्या करेंगे इस विधि के द्वारा इस Kf का निर्धारण करेंगे। ठीक है, अपन को इस विधि द्वारा, जैरम विधि द्वारा हम क्या निकालते हैं? संकुल का स्थायित्व स्थिरांक Kf निकालेंगे। ठीक है। अब देखो, अब ये जो लिगेंड है, सामने में लिगेंड जो है वो धातु धनायन और H+ आयनों के साथ संयोजित हो रहा है ना। ये जो लिगेंड है वो धातु धनायन और H+ आयनों के साथ क्या हो रहा है? साम्य में संयोजित हो रहा है। अतः इसकी लिगेंड की, जब लिगेंड H+ आयन के साथ जुड़ता है तो इसकी सांद्रता में क्या होगी? कमी होती है। और या फिर हम कह सकते हैं जब लिगेंड धातु धनायन के साथ में भी जुड़ता है तो क्या होगा? तो इसकी सांद्रता में, लिगेंड की सांद्रता में कमी होगी। यानी कि लिगेंड के साम्य में लिगेंड के H+ आयन और धातु धनायन के साथ संयोजित होने पर क्या होता है? लिगेंड की सांद्रता में कमी आती है। ठीक है। लेकिन क्या होता है? साम्य में लिगेंड की जो कुल सांद्रता है वो क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। साम्य में लिगेंड की कुल सांद्रता जो है वो अपरिवर्तित रहती है। लेकिन जब लिगेंड H+ आयन और धातु आयन के साथ जुड़ता है तो क्या होता है? साम्य में उसकी सांद्रता में कमी आती है, लेकिन लिगेंड की कुल सांद्रता जो है वो अपरिवर्तित रहती है। अतः हम कुल सांद्रता को कैसे दर्शाएंगे वो हम देखते हैं। चलो, इन रिएक्शन को मैं साइड में लिख लेती हूँ, ये अपने काम आएगी। क्या था? पहले लिगेंड H+ आयन के साथ जुड़ा था, सामने में कौन सा संकुल बना था? HL+। ठीक है। और लिगेंड धातु धनायन के साथ जुड़ा था, सामने में कौन सा संकुल बना रहा था? Ml+। ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? लिगेंड की कुल सांद्रता निकालेंगे। ठीक है, लिगेंड की कुल सांद्रता इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इन दोनों अभिक्रियाओं में लिगेंड के जितने भी पद हैं उनको हम क्या करेंगे? कुल सांद्रता, उनको जोड़कर हम कुल सांद्रता निकालेंगे। तो लिगेंड के कौन कौन से? ये तो दोनों एल एल ही है। ठीक है, तो इनको एक बार ले लिया। और लिगेंड किसके साथ में? HL+ है। ठीक है, और एक Ml+ है। तो इन तीनों को जोड़कर हम क्या करेंगे? लिगेंड की कुल सांद्रता निकालेंगे। तो लिगेंड की कुल सांद्रता Cl इज इक्वल टू L+, सॉरी, हाँ, लिगेंड की सांद्रता, ठीक है, लिगेंड की सांद्रता और HL+ की सांद्रता और प्लस Ml+ की सांद्रता, Ml+ की सांद्रता। तो लिगेंड की कुल सांद्रता क्या आई? इन दोनों रिएक्शन में जो भी लिगेंड, जिस इसमें लिगेंड है उन तीनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो लिगेंड की कुल सांद्रता आ जाएगी। अब हम निकालेंगे धातु धनायन की कुल सांद्रता। तो धातु धनायन की सांद्रता कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे जिस इसमें भी धातु धनायन है, एक तो ये M+ है खुद, और दूसरा क्या है? Ml+। तो इन दोनों को जोड़कर हम क्या करेंगे? इसकी धातु धनायन की कुल सांद्रता निकाल लेंगे। ठीक है। फिर इसी तरह से H+ आयन की सांद्रता या अम्ल की सांद्रता, अम्ल की कुल सांद्रता कैसे निकालेंगे? अब जिस इसमें H+ है, जिस इसमें भी H है, उन दोनों को जोड़कर हम क्या करेंगे? इस अम्ल की कुल सांद्रता निकाल लेंगे। तो एक तो H+ आ गया, प्लस दूसरा कौन सा है? HL+। ठीक है। तो ये हमने क्या किया? ये लिगेंड की कुल सांद्रता है, ये धातु धनायन की कुल सांद्रता ये क्या है? ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? पुनर्व्यवस्थित करेंगे। पुनर्व्यवस्थित करने पर, इस इक्वेशन को पुनर्व्यवस्थित करने पर क्या हम निकालेंगे? धातु, ये Ml जो ये धातु संकुल है, धातु लिगेंड का जो संकुल है उसकी सांद्रता निकालेंगे। तो देखो, इस लिगेंड या इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर क्या आता है? Ml+ क्या, Ml इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ml+ को इधर रहने देते हैं, अपन Ml+ की सांद्रता निकाल रहे हैं, और Cl, सॉरी, लिगेंड की सांद्रता को इधर लेके आ जाएंगे और HL+ की सांद्रता को इधर लेके आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है। तो Ml+ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Cl माइनस लिगेंड की सांद्रता माइनस HL+ की सांद्रता। ठीक है, इस इक्वेशन Ml+ इज इक्वल टू धातु धनायन या धातु लिगेंड की जो संकुल है उसकी सांद्रता क्या है? Cl माइनस लिगेंड की सांद्रता माइनस क्या हो जाएगा? HL+ की।
ठीक है, यहाँ से अपन ने इसकी सांद्रता निकाली, ठीक है, Ml प्लस की सांद्रता निकाल ली। अब लिगैंड की सांद्रता, यहाँ से ये जो लिगैंड की सांद्रता है ये, ठीक है, ये लिगैंड की सांद्रता कैसे निकालेंगे वो हम, जो अपन ने इसके लिए क्या सा स्थायित्व स्थिरांक था, इसके लिए स्थायित्व स्थिरांक था Ka डैश इज इक्वल टू HL प्लस अपॉन में क्या था लिगैंड की सांद्रता इंटू H प्लस की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लिगैंड की सांद्रता को निकालेंगे, इसको यहाँ लेके आ जाएंगे और इसको यहाँ लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो लिगैंड की सांद्रता इज इक्वल टू क्या आया HL प्लस अपॉन क्या आ जाएगा Ka डैश इंटू H प्लस की सांद्रता, ठीक है। तो ये लिगैंड की वैल्यू आ गई अपने पास, लिगैंड की सांद्रता की HL प्लस अपॉन Ka डैश इंटू H प्लस की सांद्रता, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे H प्लस की सांद्रता निकालेंगे, ठीक है, या C ये HL प्लस की, ऐसे ही हम क्या करेंगे यहाँ से इसके लिए HL प्लस की सांद्रता इस इक्वेशन से निकालेंगे। तो HL प्लस की सांद्रता क्या आ जाएगी CH माइनस H प्लस, है ना। तो HL प्लस की सांद्रता क्या हो जाएगी CH माइनस Cl, सॉरी CH माइनस H प्लस, CH माइनस H प्लस की, ठीक है। अब ये जो दोनों आए लिगैंड का जो मान आया, लिगैंड की सांद्रता का जो मान आया है और HL प्लस की सांद्रता का जो मान आया है वो हम क्या करेंगे इस समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण में रखने पर क्या आता है अपने पास, देखो इस समीकरण में रखना है अपन को, तो Ml प्लस की सांद्रता इज इक्वल टू Cl माइनस L की सांद्रता क्या है HL प्लस अपॉन Ka डैश H प्लस की सांद्रता, ठीक है। फिर माइनस में क्या है HL प्लस की सांद्रता है तो उसका मान यहाँ रख दिया, माइनस ये वाला रख दिया CH, ठीक है, और बार माइनस है ना, माइनस क्या है H प्लस, ठीक है। अब देखो ये वापस यहाँ पे HL प्लस आया तो अपन HL प्लस का मान ये वाला रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो Ml प्लस इज इक्वल टू Cl माइनस CH प्लस में क्या बार माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये H प्लस आ गया, ठीक है। अपॉन में क्या है Ka डैश H प्लस की सांद्रता इनटू H प्लस की सांद्रता, फिर माइनस ये CH, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और H प्लस, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आई Ml प्लस की सांद्रता आई, ठीक है, ये क्या आई अपने पास Ml प्लस की सांद्रता। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम अब क्या करेंगे लिगैंड की सांद्रता निकालेंगे, ठीक है। लिगैंड की सांद्रता जो अपने पास ये वाला फॉर्मूला था ना कुल लिगैंड की सांद्रता का, लिगैंड की सांद्रता, लिगैंड की कुल सांद्रता का ये फॉर्मूला था लिगैंड की सांद्रता प्लस HL प्लस की सांद्रता प्लस Ml प्लस की सांद्रता, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से लिगैंड की सांद्रता निकालेंगे, यहाँ से किसकी सांद्रता निकालेंगे लिगैंड, तो लिगैंड की सांद्रता L इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा Cl माइनस HL प्लस प्लस Ml माइनस, ठीक है। तो लिगैंड की सांद्रता क्या आई ये Ml प्लस की सांद्रता आ गई। अब लिगैंड की सांद्रता क्या आई अपने पास Cl माइनस HL प्लस माइनस Ml प्लस, ठीक है। अब इसी तरह से हम किसकी निकालेंगे, इसी तरह से हम या फिर पहले हम क्या करेंगे इस HL प्लस की वैल्यू रख देंगे, HL प्लस की वैल्यू क्या आई थी CH माइनस H प्लस था, HL प्लस की क्या वैल्यू थी अपने पास इज इक्वल टू CL
HL प्लस की जो वैल्यू आई थी ना अपने पास, CH माइनस H प्लस की सांद्रता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे, तो Cl माइनस CH प्लस में क्या हो जाएगा H प्लस, ठीक है, और माइनस में क्या है Ml प्लस की सांद्रता, ठीक है, तो ये आ गई अपने पास लिगेंड की सांद्रता, ठीक है। अब M प्लस धातु धनायन की सांद्रता हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। धातु धनायन की सांद्रता कैसे निकालेंगे, ये आ गई Ml प्लस की सांद्रता, ये लिगेंड की सांद्रता, इसको लगा लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1 और इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे M प्लस की सांद्रता या धातु धनायन की सांद्रता। धातु धनायन की सांद्रता, तो हमने धातु धनायन की कुल सांद्रता के लिए क्या लिखा था, क्या था धातु धनायन की कुल सांद्रता का फॉर्मूला क्या था, Cm इजिकल टू क्या था Mn, M प्लस की सांद्रता और Ml प्लस की सांद्रता, ये था फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां से अपन धातु धनायन की सांद्रता निकालेंगे M प्लस, तो क्या हो जाएगा Cm माइनस Ml प्लस, तो यहां से क्या आ गई अपने पास धातु धनायन की सांद्रता आ गई Cm माइनस Ml, छोटा नहीं है बड़ा ही है Ml, ठीक है, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखो अपन इन तीनों की जरूरत है अपन को, ठीक है, तो देखो अपने पास अपन ने रिएक्शन कौन कौन सी लिखी थी, लिगेंड ने H प्लस के साथ रिएक्शन करके सामने में क्या बनाना था HL प्लस बनाना था, ठीक है, और लिगेंड धातु धनायन के साथ जुड़कर सामने में क्या बना रहा था संकुल Ml प्लस बना रहा था, ठीक है, और हमने इसके लिए कौन सा स्थायित्व स्थिरांक लिखा था, इस साम्य अभिक्रिया के लिए कौन सा स्थायित्व स्थिरांक लिखा था, Kf इजिकल टू Ml प्लस की सांद्रता अपॉन लिगेंड की सांद्रता इंटू M प्लस की सांद्रता, ठीक है। अब अपने पास क्या है इन तीनों के ही मान है, Ml प्लस का मान, Ml प्लस की सांद्रता का मान ये, ठीक है, लिगेंड की सांद्रता का मान ये इक्वेशन नंबर 2 और धातु धनायन की सांद्रता का मान ये इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों के मान हम इस समीकरण में रख देंगे, Kf के फॉर्मूले में रख देंगे और अपने पास क्या आ जाएगा Kf की वैल्यू आ जाएगी, इन तीनों के मान क्या करेंगे हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और Kf का मान आ जाएगा, ठीक है, और Kf क्या है संकुल का स्थायित्व स्थिरांक है। तो इस तरह से हमने क्या किया जैरम विधि से Kf का निर्धारण स्थायित्व स्थिरांक का निर्धारण किया, ठीक है। अब CH यहाँ पे इन तीनों में जो ये CH है, ठीक है, एक Cl है और एक Cm, ये क्या है Cl तो है लिगेंड की प्रारंभिक सांद्रता, ये H प्लस अम्ल की प्रारंभिक सांद्रता और ये धातु धनायन की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। और इस अभिक्रिया के लिए अपन ने कौन सा स्थायित्व स्थिरांक लिया था Ka डैश लिया था, है ना, Ka डैश कैसे निकाला था, Ka डैश HL प्लस की सांद्रता अपॉन लिगेंड की सांद्रता इंटू H प्लस की सांद्रता, ठीक है। अब ये जो Ka डैश क्या था लिगेंड का अम्ल के साथ साम्य संयोजन स्थिरांक था, या इसको हम कह सकते हैं अम्ल संयोजन स्थिरांक, क्या कहलाते हैं अम्ल संयोजन स्थिरांक, जो क्या है अम्ल संयोजन स्थिरांक, या इसको हम कह सकते हैं अम्ल निर्माण साम्य स्थिरांक, तो हम क्या कह सकते हैं अम्ल निर्माण साम्य स्थिरांक, जो अम्ल वियोजन स्थिरांक, ये क्या है संयोजन स्थिरांक, K डैश क्या है लिगेंड का अम्ल के साथ साम्य संयोजन स्थिरांक, जो
अम्ल वियोजन स्थिरांक Ka का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। Ka का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये संयोजन स्थिरांक है, ये अम्ल वियोजन स्थिरांक है। ठीक है, तो ये जो Ka डैश है यानी कि अम्ल निर्माण साम्य स्थिरांक या फिर अम्ल संयोजन स्थिरांक जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, अम्ल वियोजन स्थिरांक Ka के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, Ka डैश व्युत्क्रमानुपाती होता है Ka, Ka डैश व्युत्क्रमानुपाती होता है Ka। तो Ka क्या है, अम्ल वियोजन स्थिरांक या प्रयुक्त दुर्बल अम्ल का अम्ल वियोजन स्थिरांक है। प्रयुक्त अपन ने कौन सा दुर्बल अम्ल यूज किया है, तो प्रयुक्त दुर्बल अम्ल का अम्ल वियोजन स्थिरांक है। ठीक है, तो ये था अपने जैरम विधि द्वारा। तो इस तरह से जैरम विधि द्वारा अब पीएच या H+ आयनों की जो सांद्रता है, यहाँ से जो H+ आयनों की सांद्रता है वो हम क्या करेंगे, विभव मापी विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैरम विधि द्वारा, जैरम विधि में हम क्या करते हैं, H+ आयन या फिर हम कह सकते हैं H+ आयन की सांद्रता, या हम कह सकते हैं पीएच का मान जो है वो विभव मापी विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। ये अपन ने शुरुआत में बोला था ना। तो ये थी अपनी जैरम विधि। आई समझ में, पक्का, पूरी पूरी आ गई मीना?